चलिए बेटा, हम लोग आगे देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। जो इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड करी थी, उन इक्वेशंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट पीछे किया भी था और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन हो भी गए थे। अब आगे बढ़ते हैं कि उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिया। मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, वो यहां से u जो दिया है उसका वेक्टर फॉर्म में लिखा है आई कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है। किसी थीटा एंगल पर ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमें बताना है कि इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगी। y एज ए फंक्शन ऑफ x हमको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से। चलिए देखते हैं भैया क्या करना है। तो हमको क्या है, हमें मालूम है कि हमारे पास ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो 3 है उसमें से पहली वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर दिया है तो आप अगर वास्तविकतम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे 1, इसे लिखोगे आप 2 और ये लिखोगे आप। अगर लिखोगे तो यहाँ पर अगर रिजल्टेंट लिखोगे तो आप लिखोगे और रूट में 5। अगर ट्रायंगल देखोगे तो हमारे पास ये बन के आएगा। तो एक बेटर यह है कि हम लोग इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारे पास क्या है कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो और ये हम इसका कंपोनेंट अगर इधर लेंगे, यहाँ का ये एंगल थीटा है, तो ये बनेगा 1, यहाँ से बनेगा ये 2 और ये बन जाएगा रूट 5। जरा यहाँ से टेन थीटा बताओ कितना आएगा? तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2/1, तो आ गया हमारे पास आंसर टेन थीटा के 2। बाकी अगर हम कॉस थीटा यहाँ से लिखते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√5, कॉस थीटा ये आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो कितना आएगा? तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो इसका आएगा √5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें वैल्यू रखनी है आपको, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो x इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस, मैं g की वैल्यू को 10 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि लगभग ये समझिए हर एक क्वेश्चन में हम लोग g की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर जेई मेन और नीट और एडवांस में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी में या कोई भी ग्रेविटी से शब्द अगर जोड़ा है, तो जी की वैल्यू अगर कहीं मेंशन होती है तो जी की वैल्यू वो स्पेसिफिक आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि जी की वैल्यू हमें 9.8 कंसीडर करनी है या 10 करनी है, जो भी है क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। चलिए भैया, तो आपने लिखा 10x² अपॉन 2 इंटू यू। हमारे पास अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो हमारे पास ये लिखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यू का मैग्नीट्यूड है। तो भैया इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 5 आ जाएगा। इनटू का कॉस स्क्वायर की वैल्यू आप लिखिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ से 5। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो y इज इक्वल टू 2x माइनस का 5x², ये आंसर। क्लियर है? तो भैया हो गया ये क्वेश्चन। और देखते हैं इसके आगे और भी क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन में जेई मेन का पीवाई के क्वेश्चंस ले रहा हूं, देखिए। जेई मेन 2021, एक क्वेश्चन क्या था वो देखिए पहले। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी है हमारे पास अल्फा एक्स माइनस का बीटा x², और हमको फाइंड करना है फाइंड मैक्सिमम हाइट। हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। ये जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन आया था। बड़ा सिंपल सा, पीछे आपको मैं सब कुछ बता चुका हूं, पर उसी तरीके से आपको इसका यूज लेना है। इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम करेंगे। हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला देखिए, हमने देखा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई आर। अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने ये प्रूफ की थी। इसकी मदद से हम ये चीज निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, इसमें थीटा भी साथ में आएगा। x tan थीटा, तो यहां से अगर हम देखें तो इसका मल्टीप्लाई करिए पहले,
तो आप लिखोगे एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर टेन थीटा और अपॉन का आर। ठीक है, अब देखिए भैया इससे कंपेयर करिए उस वाली इक्वेशन से। तो यहां से देखो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आई। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी कि हमारे पास जो थीटा है वो क्या है और साथ में मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो ऑप्शन में आपको थीटा का वैल्यू आपको साथ में दिया था और साथ साथ में आपका मैक्सिमम हाइट की भी दी थी। तो मैं ठीक है, थीटा की वैल्यू तो इसमें यूज हो ही जा रही है तो इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट मैंने आपको मैक्सिमम हाइट के टर्म में पूछ लिया। तो यहां से आपके पास ये दिया टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, उससे कंपेयर करिए तो अल्फा आएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स अल्फा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, जे भी पूछा गया था, थीटा भी पूछा गया था कि कितना थीटा होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। एक साथ में मैक्सिमम हाइट भी पूछी गई थी। अब यहां से देखिए अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां से टेन थीटा अपॉन आर और इज इक्वल टू हमारे पास बीटा लिखा है। अब ध्यान से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इधर लिखिए और आप यहां से लिख सकते हो अपॉन बीटा और इज इक्वल टू आर। यहां से देखिए ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू आर। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू, ये रेंज होती है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन का जी। अब इसकी मदद से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां देखो अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी को अलग कर दीजिए। यहां से चीजें को समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमने लिखा है यहां पर टेन थीटा, तो ये हमारे पास थीटा है, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा है, ये 1 है और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। देखिए भैया इसे क्या करेंगे हम लोग, यहां से हमारे पास हमको लिखना है यहां से इसका फॉर्मूला लिखिए, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हमको इसको मैक्सिमम हाइट बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। तो एक साइन तो दिया है, नीचे 2 नहीं है, तो नीचे 2 लाओ तो ऊपर 2 लाओ। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से देखिए पहले साइन थीटा को बैलेंस करिए, पहले आप यहां से साइन थीटा आ गया। ठीक है, साथ में 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड करो तो हमारे लिए काम हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहां से देखिए हमारे पास क्या बन गया, तो यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 4 भी आगे लिख लो आप, ये 2 और 2 4 आगे आ गया, यू स्क्वायर आपने लिख लिया, साइन स्क्वायर लिख लिया। अब यहां से आपके पास क्या बनेगा, यहां से आपके पास बन जाएगा अपॉन का, और ये आपके पास 2 और है तो यहां पर 2 भी लिख लीजिए। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g, और इधर बचेगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारे पास h, और ये हो गया कॉट। कॉट हमारे लिए क्या बनेगा, तो हम लोग इसे कह सकते हैं 1 बाई अल्फा बनेगा। तो आप लिख सकते हो अल्फा, 4 को इधर ले आओ, अल्फा अपॉन 4 बीटा इज इक्वल टू h इंटू 1 बाई अल्फा। h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, ये आंसर। तो जेईई मेन में क्वेश्चन आया था ये 2021 में। अच्छा, इससे पहले हमने आपको जो पिछले लेक्चर में बताए थे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कराए थे, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर सकता है इनके एक्सप्रेशन के टर्म में, आपसे रेंज के बारे में बात कर सकता है, आपके पास मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर सकता है। जो भी क्वेश्चन दिया है आपको, वो जो 3 इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाली, उन तीनों इक्वेशंस का यूज करिए,
और जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है उससे देखते हुए आप ये सिलेक्ट करिए कि उन 3 इक्वेशंस में कौन सी वाली इक्वेशन हमको यूज में लेनी है, और आपका आंसर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पेपर डायरेक्ट सीधे होते हैं, ठीक है। बाकी एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। देखो एक और ठीक ठाक क्वेश्चन में ले रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है कि एक पोल है जिसकी हाइट 3 मीटर पर सेकंड दी, 3 मीटर दी है हाइट इसकी, और यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे कि ये इसको हिट ना करके इसको जस्ट टच करते हुए यहां से ऐसे निकल के ऐसे गिरे जाके, मतलब इसको जस्ट ऊपर निकले, बस इस पे टच नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमको कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया। यहां से ये दूरी दी है 6 मीटर की, और जहां पर ये पोल से बाद में जहां पर हिट करती है वो दूरी जो है वो आपके पास 18 मीटर दी है। क्वेश्चन में एक तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपके पास ये थीटा कितना होगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब जरा अकल लगाइए आपको कि फिर से बात वही आएगी कि आपके पास ये पोल जो है वो यहां से कितना दूर है, ये हाइट है, तो क्या सोचना चाहिए इसके लिए, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पॉज करके जरा सोचिए पहले। तो हम देखेंगे यहां पर, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम यहां देखें तो हमारे पास ये y एक्सिस हो गई और ये वाली x एक्सिस हो गई। इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो क्या होगा, यहां से x और यहां पर y, तो आप बोलोगे 6,3। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया x, y। अब जरा x और y की वैल्यू रखिए, तो पहले आपके पास y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 6 है, यहाँ से tan थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास x 6, और r कितना हो जाएगा, तो रेंज वही होता है जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं और जहां पर हिट करता है वो रेंज कहलाती है। तो रेंज की वैल्यू होगी 24 मीटर। तो आप 24 रख दो यहाँ पर, तो भैया यहाँ से ये 1 और ये यहाँ पर 4, आपके पास ये हो जाएगा यहाँ से 2 और ये 1, तो 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3/4। यहां से भी कट करिए 1 और ये 2। ध्यान रखना ये 10 के अंदर नहीं है, ये अलग है, मल्टीप्लाई में है ये। इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप इसको अंदर कंसिडर मत कर लेना कि 10 के अंदर ये ब्रैकेट लगा है, tan थीटा अलग है और ये अलग है, तो ये मल्टीप्लाई में दोनों हैं, ठीक है। ऐसा भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो भैया आप यहाँ से क्या किए, यहाँ से काट दिए, ये 2 आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इधर और 3 नीचे, तो आपके पास 2/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास आ गया tan इनवर्स 2/3, ये आ गया। क्लियर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा ये तो किताबों में ज्यादातर मेंशन रहता है। अब मैं इसको देखते हुए मेरे दिमाग में, मतलब पहले जब मैं पढ़ा रहा था, मतलब स्टार्ट किया था, तो उसके 1-2 साल बाद इस पे कई क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो भैया चलिए हम लोग ट्राई करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इस पे थीटा की वैल्यू जो आ रही है, tan थीटा की वैल्यू वो 2/3 है। क्लियर है। तो अब इसमें नए क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देखो, कि इसकी रेंज तो आप निकाल दिया ही है, आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा और मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम हाइट ये तो भैया 6 है ना और ये 18 है, तो हाइट तो मैक्सिमम आपकी 9 पर आएगी जाके, है ना। ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, हमें ये निकालना है। और ये दूरी यहां से कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये दूरी 9 पर होगी। अच्छा अब यहां से समझिए, पहले सबसे पहली बात है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे अगर निकालना है तो क्या क्या आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 2u sin थीटा अपॉन g है। जी तो वैसे भी नॉन है, वो तो पता ही है हमको कि जी की वैल्यू हमें 10 कंसिडर करनी है। 2 कांस्टेंट है, यू नहीं मालूम, यू तो नहीं मालूम हमको, यू तो मैंने आपको दिया ही नहीं है।
और थीटा क्या मालूम है? हाँ, थीटा तो पता चल गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो भैया आप यहाँ से क्या करोगे आप? तो यहाँ से चलो हम ट्राई करते हैं कि हम पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं u। तो अभी मैं इसका लिखने का कोई फायदा नहीं, मैंने लिखा इसलिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो जरूरत तो हमको u की है, थीटा तो आ चुका है। तो सबसे पहली बात है कि जो हम रेंज जानते हैं उस रेंज से ही हम यहाँ पर u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेंज दिया है 24, हमारे पास u स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में ये है आपके पास 10। एक और काम करते हैं कि जो हमारे पास ये tan थीटा आया है, इससे राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास बनेगा। तो ये 2 है और ये 3 है और ये हो जाएगा √13, क्योंकि रूट के अंदर हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 4 + 9 मतलब 13। तो √13 हमारे पास ये आ गया। इसको देखते हुए हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास u स्क्वायर, और साथ में काम करता हूँ कि मैं काट भी लेता हूँ, इसे यहाँ से काट देता हूँ, ये 12 1 से 20 आ जाएगा। तो आप इसे 120 लिख लीजिए, 120 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू वहां से बताओ कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 2y और √13 आएगी। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू वहां से कितनी आएगी? तो बोलोगे सर 3y और √13 आएगी। चलिए भैया एक काम करते हैं, पहले आप इसे 2 से काट लीजिए तो 60 हो जाएगा, फिर आप इसे काटिए तो हमारे पास ये 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया यहाँ से कितना हो गया? ये 20 हो गया और इधर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u और हो जाएगा आपके पास 1/√13 मतलब √13 हो जाएगा 13। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा यहाँ से 260 u स्क्वायर की वैल्यू, और अगर u की वैल्यू आपको चाहिए तो हो जाएगा रूट में 260 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास u आ गया, थीटा हमको पता है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट और इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं कैसे करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, अब हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम हाइट का। तो देखो, टी वैल्यू हमारे पास जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो होगा 2u sin थीटा अपॉन का g। अब u की वैल्यू तुमने कितनी लिखी? तो लिखी थी रूट में 260 और इनटू यहां पर वैल्यू आपके पास कितनी दी है? साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 2y और √13 और अपॉन का यहां लिखा है 10। चलिए भैया कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। यहां से क्या कर सकते हैं? तो एक तो आप यहां से इसको कट कर दीजिए 5, यहां से कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, इस रूट के अंदर को क्या क्या लिख सकते हैं? एक काम करता हूं कि 10 अलग लिख दीजिए और 2 अलग कर दीजिए और √13 अलग कर दीजिए। मतलब ये हम फैक्टर चाहते हैं कि इसके फैक्टर ऐसे कर दीजिए, फिर साथ में आप यहां से 2 कर दीजिए। और एक काम करते हैं कि मैं अगर 2 को ना काटूं तो हमारे लिए थोड़ा सा और रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूं कि इस 2 को आप ना काटें अभी, हमारे पास ये 2 और नीचे का 10 अभी लिखा रहने दीजिए, और 2 × 2 4 कर लेते हैं अपॉन में नीचे हो जाएगा हमारे पास ये 10 और ये हो जाएगा √13। एक काम करते हैं इसमें कि हम लोग 4 और √10 इंटू का और √2 और इंटू का √13 अपॉन 10 इंटू का √13 कर लेते हैं। ये इससे कट गया, एक इससे कट जाएगा, हमारे पास √10 बचेगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? वैल्यू आ गई आपके पास 4 और √2 अपॉन का √10। √10 को और क्या लिख सकते हो आप? √2 √5 लिख सकते हो। तो एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ से 4 और √2 और यहाँ से कटो तो हमारे पास 4/√5, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ये आ गया। देखिए कैलकुलेशन तो एक अलग फैक्टर, मेन चीज ये है कि हमको सोचना कैसे होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन, पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चे, कैलकुलेशन गलती वही करते हैं जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो काफी बच्चों को आता है। मेरा ये कहना है कुछ कि मान लीजिए कि जेई के बच्चे तैयारी करने वाले फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 25 से 30 बच्चा पढ़ने वाला होता अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे जो होते हैं जेई मेन और IIT जेई एडवांस के लिए जो अच्छा करते हैं वो सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, लगभग 10।
अगर हम जेई मेंस का मिला लें और एडवांस का भी मिला लें तो 10 बच्चे के आसपास होते हैं। तो 20 बच्चे या 15 बच्चे गायब कहाँ हुए? जब 20 से 15 बच्चे वही गायब हुए, कुछ कैलकुलेशन गलती करते हैं, कुछ पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, है ना, तो वो सारी जो मिस्टेक्स उनकी होती हैं जो भी हैं वो वहाँ पर उनको पीछे कर देती है। तो कुल मिला के मेन पॉइंट ये आता है कि सब्जेक्ट कैसे आएगा। तो सब्जेक्ट तो आपके कॉन्सेप्ट से आएगा। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाह रहे कि आपको क्वेश्चन नॉर्मली यही दिया जाता है कि बताइए थीटा कैलकुलेट करना है आपको, ये किताबों में मेंशन रहता है। लेकिन उसको देखते हुए क्या क्या चीजें और फाइंड की जा सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, साथ साथ में कितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया ये भी निकाला जा सकता है। थीटा निकाला तो यू भी निकाल सकते हो आप। तो हमने यू भी निकाला तभी कितना था, रूट में 260, है ना, तो यू भी निकाल लिया आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और मैक्सिमम हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है। वो देखिए भैया क्या करोगे आप सॉरी, यहां से आपके पास अगर h निकालोगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। चलिए भैया इसकी वैल्यू कितनी है तो आप रख दोगे 260 हो जाएगी, क्योंकि रूट 260 का स्क्वायर करिए, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, तो साइन थीटा होगा 2 बाई रूट 13, तो 2 बाई और रूट 13 का स्क्वायर करिए और अपॉन का 2 इंटू का 10 करिए। अब चलिए भैया इसे देख लेते हैं, 260 हो गया, 260 के बाद इसे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 इंटू का 10 और साथ में 13 भी, कि नीचे ही आ जाएगा। तो अगर देखा एक जीरो से एक जीरो हुआ, यहां से आप काटोगे तो 2 बार हुआ, मैंने सही किया ना, सॉरी ये 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 260 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 4 मीटर, ये इसका एच आ गया, खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें कुछ भी बना के दिया जा सकता है। मेन चीज हमारे लिए ये है कि हमने इसमें भी इक्वेशन जो यूज की है वो कौन सी की है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यूज की है। आपको 3 इक्वेशंस बताई हैं, उन तीनों इक्वेशंस का यूज करिए। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर कुछ भी समझ में आता है तो देखिए पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है और उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन हमको यूज करनी है, ठीक है। और देखिए एक और देखिए जेई का क्वेश्चन, जेई मेन 2022 में आया है। देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जिसका मास 10 केजी है, इसे किसी यू स्पीड से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। पार्टिकल एक पॉइंट से पास करता है 20, 10 से, यहां से पार्टिकल ये पास कर रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा है उसका एक पॉइंट यहां पर 20, 10 दिया है। हमको इस पार्टिकल का मोमेंटम बताना है, फाइंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टी बाई रूट 2 सेकेंड। इस टाइम पर हमको इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो चलिए भैया इसे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि हमको इसे सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमको यहां पर फिर से दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमको एक्स और वाई यहां पर गिवन है, और एक्स और वाई गिवन होने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर एक्स और वाई तुमको गिवन हो किसी एक इक्वेशन में। तो हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का आप यूज करिए और लिखिए। तो पहली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को हमने यहां लिखा। अब तुम देखिए यहां से हमारे पास कि x की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू तो 20 दी है, एंगल कितना दिया है 45, तो लिख लीजिए tan 45। यहां पर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू तो 10 दी है, माइनस का मैं इसे 10 लिख लेता हूं और ये एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन का x की वैल्यू भी दी है, सॉरी x की वैल्यू भी आपको दिया है, तो कितना लिखोगे, वो दिया है आपको 20,
x की वैल्यू कितनी दी है जहां पर हम चेक कर रहे हैं, उसके लिए ये x 20 है और ये 10 हमारे पास y दी है, ठीक है। तो आपने लिखा x की वैल्यू 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर और इंटू का कॉस स्क्वायर और वैल्यू हो गई 45। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर की 45 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 और ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यू स्क्वायर नीचे बचेगा। इसको भी देख लीजिए, हमारे पास ये वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो आप लिखोगे 10 इज इक्वल टू 20 और माइनस यहां से लिखोगे आप 10 इंटू का और 400 और नीचे आपके पास आ गया यू स्क्वायर। क्लियर है? तो आप क्या लिखिए, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो हमारे पास हो जाएगा 4000 अपॉन का यू स्क्वायर और इज इक्वल टू 20 माइनस का 10। ठीक है, तो अब यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, तो 4000 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यहां से ये कट गया, हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पूरे इक्वेशन में हम लोगों ने जो यूज किया ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक ही अननोन था जो था तुम्हारा यू, बाकी सब चीजें तो तुम्हें मालूम ही है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक्स और वाई भी पता है, थीटा भी पता है, सब कुछ तो पता है आपको, तो सिर्फ तुम्हें यहां नहीं मालूम था यू, तो यू कैलकुलेट कर लिया ऐसे। यू का कैलकुलेशन करने के बाद अब हमको क्या क्या चाहिए, तो बात याद है कि मोमेंटम होने के लिए मास इंटू वेलोसिटी चाहिए। अब पार्टिकल का मैंने किस टाइम पर बोला कि हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी पूछा जा रहा है, नहीं मोमेंटम पूछा जा रहा है आपको t इज इक्वल टू t/√2 पर। तो ये t क्या है, तो ध्यान रखना ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब क्या करोगे यहां से, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2u sin थीटा अपॉन का g कर लीजिए, तो 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी दी है, तो आपको 20 दी है, 45 की वैल्यू का मतलब यहां से हो जाएगा sin 45 रख लीजिए अपॉन का 10, तो यहां से ये कट गया, ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो यहां से √2 कट जाएगा, तो हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी 2√2 सेकेंड। ये आ जाएगा आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि हमको जो टाइम चाहिए वो टाइम t/√2 पर चाहिए, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2√2 अपॉन का √2, तो √2 कट गया, हमारे पास t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। फाइनली हमको जो निकालना है वो 2 सेकंड पर निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल यहां कुछ ऐसे जा रहा होगा और वहां की वेलोसिटी v है, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तुम्हारे पास है 2√2, और 2√2 का मतलब है 2 इंटू 1.414, तो हम अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.8 समथिंग आएगा, और तुम 2 पर पूछ रहे हो तो मतलब है कि मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल तो इधर ही होगा। अब अगर मैक्सिमम हाइट से इधर होगा पार्टिकल, तो ऑब्वियसली बात है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx होगा और एक Vy होगा। तो क्लियर है कि हमारे पास y कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए और x कंपोनेंट पॉजिटिव। खैर हालांकि तुम्हें इतना सोचना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ v चाहिए, और वेलोसिटी अगर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो अगर वेलोसिटी आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा मोमेंटम आ जाएगा। देखिए, तो थोड़ा सा जेईई मेंस के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है ये, क्योंकि इसमें आपको इस इक्वेशन के साथ साथ और भी चीजें आपको यूज करवा लिया है, ये भी करवा लिया है और भी करवा लेगा भी। देखिए, हम Vx इज इक्वल टू ux प्लस का ax इंटू का t, आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज भी करवा ली, उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बाद भी ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपसे निकलवाया, और अब इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज करवा रहा है। तो हमारे पास ये बन गया, वहां से इसका कंपोनेंट करिए तो हो जाएगा हमारे पास 20 cos 45, और ये टर्म जानते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में इन केसेस पर। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई, तो Vx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास इसे लिख सकते हो 2 इंटू का 10 और इंटू का 1/√2, तो हमारे पास बन गया V2 इज सॉरी V1 है V2 है सॉरी Vx है, सॉरी ये Vx है। तो Vx हमारे पास कितना बन गया, तो यहां से कट जाएगा 10√2 आ गया, 10√2 मीटर पर सेकंड हमारे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, जहां पर पार्टिकल 2 सेकंड पर पहुंचा है, वहां के लिए बोल रहा हूं, वहां का x जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ये तो चेंज होती नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। अब तुम लिखिए Vy, तो Vy बन गया हमारे पास uy प्लस का ay इंटू का t, हमारे पास ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो आप लिखोगे यहाँ पर 20, वर्टिकल कंपोनेंट बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर,
ये हमारे पास हो जाएगा 20 cos 45 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 20 sin 45। ये हो गया हमारे पास। तो वर्टिकल कंपोनेंट लिखोगे तुम 20 sin 45 और माइनस का g और इंटू का t। तो t हमारे पास दिया है 2 और g की वैल्यू 10 रख लो, तो आपके पास हो जाएगा ये 10√2 और ये हो जाएगा आपके पास 20। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू आपके पास ये वाली कम है और ये ज्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आनी चाहिए, तो नेगेटिव आएगी। और ऑब्वियस सी बात है मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसका y कंपोनेंट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव। वेक्टर फॉर्म में अगर डायरेक्शन में नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही है उसका। अब देखिए तो तुम्हें करना क्या है इसमें, आपको करना क्या है, आपको मोमेंटम फाइंड करना है, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना दिया आपको 10 दिया है, और वेलोसिटी क्या लिखोगे आप vx i कैफ प्लस का vy j कैफ। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 10 और v हमारे पास vx कितना दिया है, तो वो है 10√2 i कैफ, और यहां पर कितना बन जाएगा ये आपके पास, तो 10√2 माइनस का 20 और j कैफ। कुल मिला के हमारे पास ये मोमेंटम आ गया। इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। लो भैया, इसी के 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, एक ऑप्शन जिसमें से एक ये ऑप्शन था। तो ये जेईई के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि रीजन, क्योंकि आप देखिए पहले आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करवा रहा है, साथ साथ में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपसे यूज करवाई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करवाया, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये टफ में क्वेश्चन जाएगा ये। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी जब मैं एडवांस इलस्ट्रेशन के नाम पर आपकी सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें जो भी जहां पर मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे हम उस पर एडवांस लेवल के हर जगह पे क्वेश्चंस कराते चलेंगे। लेकिन थ्योरी के जरिए से, थ्योरी के कॉन्सेप्ट व्यू से अगर हम देखें, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर जब हम देखेंगे, देखिए अभी हमारा यहाँ पर मोटो है आपको सिर्फ सब्जेक्ट को सिखाना है ना, सब्जेक्ट कैसे सीखेंगे हम, उसके लिए चाहे जेईई मेन का क्वेश्चन हो, मैंने आपको पहले भी बोला है, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन आए, चाहे नीट का आए, चाहे बोर्ड का आए, चाहे एडवांस का आए, चाहे किसी का भी आए, अगर मुझे कॉन्सेप्ट बनाने की बात आएगी तो हम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो अभी हम जो आपको कर रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको एडवांस के नाम से जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम उसमें से जहां पर भी मुझे सही क्वेश्चन लगेंगे वहां पर हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा।